हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करने जा रहे हैं पोलराइजेशन ऑफ ए डाइलेक्ट्रिक्स स्लैब। बच्चों, आपको डाइलेक्ट्रिक्स के बारे में आपको पता ही है कि जो इंसुलेटिंग जो सब्सटेंस होते हैं ना, उन्हीं को आप डाइलेक्ट्रिक्स बोलते हैं। जैसे कोई नॉन कंडक्टिंग मटेरियल हो, ठीक है, उसी को आप क्या बोलते हो? नॉन कंडक्टिंग मटेरियल इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक। जो डाइलेक्ट्रिक के केस में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो टाइटली बाउंड होते हैं न्यूक्लियस के साथ, है ना। ये आपको मैंने लास्ट जो टॉपिक था उसमें पूरा आपको पढ़ाया है। जो इंसुलेटिंग जो सब्सटेंस हैं वो पोलर भी हो सकते हैं और नॉन पोलर भी हो सकते हैं, ठीक है। तो जो पोलर मॉलिक्यूल्स थे, आपको मैंने बताया था कि पोलर मॉलिक्यूल इमीडिएटली अलाइन हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि उनका एक क्या होता है, खुद उनका एक डाइपोल मोमेंट होता है। जैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे ना, वहाँ पर कोई एडिशनल डाइपोल मोमेंट क्रिएट नहीं होगा, क्योंकि वो ऑलरेडी क्या होते हैं, पोलर होते हैं। ये आपको पता ही है। और जो नॉन पोलर होते हैं, तो नॉन पोलर के केस में भी आपने पूरा स्टडी किया है कि किस तरह की इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट आप क्रिएट करवाते हो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स में। अब आज आप स्टडी करने जा रहे हैं पोलराइजेशन ऑफ ए डाइलेक्ट्रिक स्लैब, ठीक है। ये इसकी डेफिनेशन है। पोलराइजेशन ऑफ ए डाइलेक्ट्रिक्स इज द प्रोसेस ऑफ इंड्यूसिंग इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस ऑन द टू अपोजिट फेसेस ऑफ द डाइलेक्ट्रिक ऑन द एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब क्या करेंगे आप? सबसे पहले क्या लेंगे आप? एक पैरेलल कंडक्टिंग प्लेट्स ले लेंगे, ठीक है। कंडक्टिंग प्लेट्स ले लेंगे जो पैरेलल्स होंगी, ठीक है। जैसे ये मैं डायग्राम ड्रॉ कर रही हूँ, ये आपने 2 पैरेलल प्लेट्स ले ली हैं जो कैसी हैं? कंडक्टिंग है, ठीक है। कंडक्टिंग है यहाँ पर ये दोनों प्लेट्स, और ये ए प्लेट है और ये बी प्लेट है। ये पॉजिटिव, ये जो प्लेट है इसके ऊपर आपने पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर ये पॉजिटिव प्लेट है और ये नेगेटिव प्लेट है। इस प्लेट को आपने पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट किया है बैटरी के, और इसको आपने नेगेटिव टर्मिनल के साथ इसको कनेक्ट किया है। अब देखो यहाँ पर ये आपने क्या करना है, वैक्यूम में ले लेंगे आप ये प्लेट्स, ठीक है। पैरेलल प्लेट्स ले रहे हैं, 2 पैरेलल प्लेट्स। और यहाँ पर जो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो आपके पास क्या होगा? E0। जो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो E0 होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये यहाँ पर अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड आपने लिया है। और जो पॉजिटिव प्लेट है इसके ऊपर जो चार्ज डेंसिटी होगी वो प्लस सिग्मा होगी, और जो नेगेटिव प्लेट है इसके ऊपर जो चार्ज डेंसिटी होगी वो माइनस सिग्मा। चार्ज डेंसिटी को आप सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी आपको पता है। अब आपने क्या करना है, जब ये वाला जो केस आप स्टडी कर रहे हैं तब आपको पता ही है कि इन दिस केस जो इलेक्ट्रिक फील्ड की आप जो वैल्यू लेते हो वो कितनी होती है? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। डाइलेक्ट्रिक्स के केस में अभी आपने पीछे किया था कि जो कंडक्टिंग जो आपका जो कंडक्टर होता है उसके ऊपर जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है सिग्मा, जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पर अप्लाई करते हो तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू आती है वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मैंने उसमें बिहेवियर में मैंने ये पूरा वैल्यू आपको बताया है कि आपने कैसे इसको निकालना है, ठीक है। E0 ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन वैक्यूम आप ले रहे हो इन दोनों प्लेट्स, ठीक है। यहाँ पर आप ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर ये बना रहे हो, कितनी वैल्यू आएगी? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब आप क्या करोगे, यहाँ पर एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखेंगे इन दोनों प्लेट्स के बीच में। एक हमने नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक स्लैब ली और दोनों पैरेलल प्लेट्स के बीच में रख दी। यहाँ पर ये नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक स्लैब है बिटवीन द प्लेट्स। अब आपको पता ही है जब भी आप नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक आप यूज़ करोगे, ठीक है, ये नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक है। दिस इज योर नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। और यहाँ पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड भी अप्लाई कर रहे हो। क्या डेफिनेशन थी आपके पास? जो सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज है, सेंटर ऑफ मास एक ही पॉइंट पर लाई कर रहा था। जैसे आपने N2 ले लिया था, O2 ले लिया था, H2 ले लिया था, कि सेंटर ऑफ जो मास होता है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का वो एक ही पॉइंट पर लाई करता है, वो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स होती है। अब जैसे ही आपने क्या करना है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे
तो यहाँ पर आपने ई नॉट ले लिया है अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, तो क्या होता था, जो पॉजिटिव चार्ज होता था वो डिस्प्लेस हो जाता था आपका, जिस डायरेक्शन में आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहे हो उस डायरेक्शन में आपका पॉजिटिव चार्ज आ जाता था, और इसके अपोजिट डायरेक्शन में आपके पास नेगेटिव चार्ज आ जाता था। तो यहाँ पर एक तरह से ना डाइपोल मूवमेंट इंड्यूस हो जाएगा। ये पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज है, ये दोनों देखो इतने सेपरेशन में कुछ डिस्टेंस पर लाई कर रहे हैं, और ये पोल की फॉर्म में यहाँ पर पोल्स एग्जिट कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये डाइपोल मोमेंट क्रिएट हो जाएगा। डाइपोल मोमेंट इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगा इसी के ही अंदर। अब देखो ये जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन की तरफ जाएगा और नेगेटिव चार्ज इसके अपोजिट में। तो यहाँ पर डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। अब जो भी ये जो आप लोगे ना, जैसे सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज जो आपने यहाँ पर लिया है, ठीक है, तो आपने बताना है कि जो नॉन पोलर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इनका डाइपोल मोमेंट तो नहीं होता है, लेकिन जैसे ही आपने इसको इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में रखा तो सारे जो एटम्स होंगे उनकी अलाइनमेंट इस तरह हो जाएगी, जो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स होगी वो पोलर में कन्वर्ट हो जाएगी। यहाँ पर देखेंगे ना, जैसे आपने क्या लिया है, एक नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक ले ली है यहाँ प्लेट्स के बीच में, ठीक है, तो यहाँ पर पोलराइजेशन होगा। जैसे ही आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तो जो आपके एटम्स थे वो पोलराइज्ड हो जाएंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, जिस डायरेक्शन में आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे उस डायरेक्शन में आपका पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो देखो ऐसे करके, ऐसे आप ये अलाइनमेंट हो जाएगी, ऐसे करके ऐसे आप ड्रॉ करोगे। तो देखो पॉजिटिव चार्ज इस डायरेक्शन में जाएगा और नेगेटिव इसके अपोजिट में, नेगेटिव और यहाँ पर नेगेटिव और यहाँ नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, इस तरह आपने बता देना है। और ये है फिर क्या होगा, फिर उस केस में आपने बता देना है। और जो इंटीरियर चार्ज होगा ना, इंटीरियर चार्ज को हमने ऐसे बता देना, मैंने इंटीरियर चार्ज जो अंदर वाला चार्ज होगा वो एक दूसरे को क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा। जो इंटीरियर चार्ज होगा इस डाइपोल के अंदर, ये है आपके पास इंटीरियर चार्ज जो अंदर वाला, ये पॉजिटिव इस नेगेटिव को कैंसिल करेगा, ये पॉजिटिव इस नेगेटिव को। वैसे आगे भी ये पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे। और फिर जो यहाँ पर सरफेस पर जो चार्ज डेंसिटी होगी यहाँ पर माइनस सिग्मा पी, यहाँ पर ड्यू टू पोलराइजेशन मैंने पी लिया, और ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर प्लस सिग्मा पी। तो ये प्लस सिग्मा पी और माइनस सिग्मा पी क्या है, ये सरफेस चार्ज डेंसिटी है ऑन द अपोजिट फेस ऑफ द डाइलेक्ट्रिक। देखो ये माइनस सिग्मा पी और ये इसकी वजह से प्लस सिग्मा पी, सरफेस चार्ज डेंसिटी है जो अपोजिट फेसेस हैं डाइलेक्ट्रिक्स के, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू आएगी ड्यू टू पोलराइजेशन, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, यहाँ पर आपने लिखना है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन इज गिवन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन इज गिवन बाय, इसको आप ले लेंगे ड्यू टू पोलराइजेशन, कितनी वैल्यू आ जाएगी, सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट ड्यू टू पोलराइजेशन। और ये जो वैल्यू है ये यहाँ पर इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर सेटअप हो जाएगा, यहाँ पर ईपी इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर सेटअप हो जाएगा। लेकिन किस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में आपने अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड आपने अप्लाई किया था इसके अपोजिट डायरेक्शन में ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी, इसके अपोजिट डायरेक्शन में, बिल्कुल इसके अपोजिट डायरेक्शन में ये वैल्यू आ जाएगी, इस डायरेक्शन में। अब देखो जो अंदर इंड्यूस हुई है ना, ये देखो ये डाइलेक्ट्रिक का एक वन
एंड ये पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज है। जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर इंड्यूस होगी तो उसकी डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव होगी, तो वो इस डायरेक्शन में इंड्यूस हो जाएगी। अब ड्यू टू पोलराइजेशन है तो हमने EP ले लिया है, और जो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है, E0। ये अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू थी जो आपने अप्लाई कर दिया है, तो ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई। तो फिर आपने निकालनी है नेट, जो नेट वैल्यू होगी ना इलेक्ट्रिक फील्ड, देयरफॉर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक इज, कितनी वैल्यू आ जाएगी आपके पास, वो वैल्यू आ जाएगी E = E0 माइनस EP। अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस जो पोलराइजेशन वाली जो वैल्यू आपने ली है इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो फिर यहाँ पर आपने वैल्यू लिख देनी है E = E0। E0 की वैल्यू आपके पास σ/ε0 और EP की वैल्यू आपके पास σP/ε0, ये वैल्यू आ जाएगी। और ये जो वैल्यू आ जाएगी सिग्मा माइनस σP/ε0, ये रिड्यूस्ड वैल्यू होगी किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की। ठीक है, जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब आपने कहाँ लिए, दो पैरेलल प्लेट्स के बीच में अंदर जो आपने डाइलेक्ट्रिक स्लैब लिया हुआ है ना इनसाइड द पैरेलल प्लेट्स, तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, तो ये E इज कॉल्ड reduced value of इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा कि हमने क्या किया। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। मैंने बताया कि नॉन पोलर आपने लिया है, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक लिया है, तो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक में जो सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज होता है वो नेगेटिव चार्ज के साथ क्या करता है, कोइंसाइड करता है। जैसे ही आपने इसको अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में रखा तो जो अलाइनमेंट हो जाएगी एटम्स और मॉलिक्यूल की, पॉजिटिव चार्ज अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा और नेगेटिव चार्ज इसके अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, और अंदर भी ड्यू टू पोलराइजेशन यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो जाएगी और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव EP ले लेंगे आप, और जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ जाएगी वो E0 माइनस EP, और वैल्यू आप पुट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ तक आपने किया हुआ है। अब जो नेक्स्ट जो टॉपिक आप करने वाले हैं वो है आपके पास डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है आपके पास ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये आपको पता होना चाहिए कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वही है, अभी आपने सिंपल तरीके से किया। ठीक है, आपने डाइलेक्ट्रिक स्लैब में अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना लिया था, हमने E0 लिया था, E0 लिया था आपने अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, द रेशो ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड टू द रिड्यूस वैल्यू, जो नेट आपने वैल्यू निकाली थी वो रिड्यूस वैल्यू थी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, ऑन प्लेसिंग ए डाइलेक्ट्रिक बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये आपके पास अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E0। E0 आपके पास क्या होगा, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, और E आपके पास क्या होगा, रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये रिड्यूस्ड वैल्यू होगी आपके पास किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो जो K की वैल्यू होगी वो हमेशा ग्रेटर देन क्या होगी, 1 से ग्रेटर होगी। यहाँ तक। अब नेक्स्ट है आपके पास द पोलराइजेशन वेक्टर इन रिस्पेक्ट ऑफ ए डाइलेक्ट्रिक। पोलराइजेशन वेक्टर क्या होता है, पोलराइजेशन वेक्टर होता है बच्चों कि जहाँ पर आप डिग्री आप फाइंड आउट करते हो किसकी, डिग्री ऑफ पोलराइजेशन ऑफ द डाइलेक्ट्रिक। इट इज डिफाइंड एज द डाइपोल मोमेंट ऑफ द यूनिट वॉल्यूम ऑफ द पोलराइज्ड डाइलेक्ट्रिक। अब आपने स्टडी कर दिया कि जैसे ही आपने डाइलेक्ट्रिक स्लैब को आप इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में रखते हो तो जब पोलराइजेशन होता है तो जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स होते हैं वो उनमें क्या हो जाती है, अलाइनमेंट हो जाती है। तो जो पॉजिटिव चार्ज होता है, जिस डायरेक्शन में आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हो उस डायरेक्शन में आपका पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और इसके अपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आप लगाते हो। तो जो हर एक जो
अब डाइपोल मोमेंट क्या होता है, कुछ ना कुछ लेंथ तो है इनके बीच में, ठीक है, लेंथ है तो यहाँ पर डाइपोल मोमेंट क्रिएट हो जाएगा। डाइपोल मोमेंट आपको पता ही है Q × 2L, ठीक है। तो यहाँ पर तो जो हर एक जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स होंगे उनका डाइपोल मोमेंट क्रिएट हो जाएगा। तो अब पोलराइजेशन वेक्टर क्या होता है, पोलराइजेशन वेक्टर होता है आपके पास जैसे ये P वेक्टर इज डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम, और इसको आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर देते हो। यहाँ पर मैं ये n ले रही हूँ, n इज नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स, ठीक है। देन पोलराइजेशन, और P आपके पास क्या है, डाइपोल मोमेंट। तो आप लिख सकते हो पोलराइजेशन वेक्टर आपके पास क्या आ जाएगा, पोलराइजेशन वेक्टर ये आ जाएगा आपके पास डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट क्या होता है आपका, डाइपोल मोमेंट होता है चार्ज इनटू लेंथ, वॉल्यूम है, वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट, जो भी आप लेंगे तो कितने क्या यूनिट आएंगे, यहाँ पर चार्ज के यूनिट कूलम आ जाएंगे, और यहाँ पर वॉल्यूम मीटर स्क्वायर आ जाएगा। मतलब जो पोलराइजेशन वेक्टर होता है वो क्या होता है, डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, और n क्या है, नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, ऐसे आप इसको रिप्रेजेंट करते हो। और यूनिट इसके पोलराइजेशन वेक्टर के क्या होते हैं, कूलम पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि चार्ज के यूनिट कूलम होंगे और यहाँ पर लेंथ की यूनिट मीटर, और ये आप कर लोगे, ठीक है। अब जो नेक्स्ट जो टॉपिक आपने करना है यहाँ पर वो है पोलराइजेबिलिटी। ये आपके पास है, पोलराइजेबिलिटी। यहाँ पर देखो जो इंड्यूस्ड जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है, जो इंड्यूस्ड वैल्यू होती है ना, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट P is directly proportional to the applied electric field, ठीक है। जो इलेक्ट्रिक जो डाइपोल मोमेंट होता है P वेक्टर की जो वैल्यू होती है उसको आप लेते हो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट ले लेते हैं और अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। और यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी को जब आप हटा दोगे ना इज इक्वल टू, तो यहाँ पर इसकी जगह आप एप्सिलॉन नॉट एक अल्फ़ा कांस्टेंट ले लेंगे और E, और ये जो अल्फ़ा इज कांस्टेंट, और इसी को क्या बोलेंगे आप, एंड इज कॉल्ड एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी। और यहाँ से अल्फ़ा की जो वैल्यू आ जाएगी P/ε0E, ये आपके पास आ जाएगी अल्फ़ा की वैल्यू। तो आप यूनिट्स भी निकाल सकते हैं, यूनिट्स ऑफ अल्फ़ा, ऐसा यूनिट आपने निकालने हैं, ठीक है, इसको आप निकाल सकते हैं। यहाँ यूनिट ऑफ डाइपोल मोमेंट जो P आपने लिया है, यहाँ ये यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई यूनिट ऑफ E इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आपको पता है ये डाइपोल मोमेंट क्या होता है, चार्ज इनटू लेंथ, और एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इसके क्या यूनिट होते हैं, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है आपके पास फोर्स पर इन चार्ज, फोर्स के यूनिट क्या होते हैं न्यूटन, और चार्ज के यूनिट पर कूलम। तो यहाँ पर आप लिख देंगे चार्ज के यूनिट यहाँ पर कूलम, और मीटर नीचे क्या आ जाएगा, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर कूलम। अब जो यहाँ पर जो देखेंगे
जो आपस में कैंसिल हो रही है टर्म, ये n इसके साथ कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर ए कूलम इसके साथ और कूलम भी कैंसिल हो जाएगा। यहाँ आ जाएगा ऐसे m इंटू एम स्क्वेयर, ये मीटर क्यूब, यूनिट ऑफ वॉल्यूम आ गए। ठीक है, जो एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी होती है उसके यूनिट भी वैसे ही होते हैं, वॉल्यूम जैसे वॉल्यूम के यूनिट होते हैं। तो ये आपको समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट आपके पास है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। बच्चों जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होता है क्या होता है, ये होती है इसकी डेफिनेशन, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दैट कैन बी अप्लाइड to the dielectric without its electric breakdown is known as the dielectric strength of the material। अब जो अलग अलग जो स्ट्रेंथ होती है ना, अलग अलग जैसे कुछ मटेरियल्स होते हैं उनकी अलग अलग स्ट्रेंथ होती है। अगर आप वैक्यूम में लेते हैं डाइलेक्ट्रिक तो उसकी वैल्यू इन्फिनाइट होगी, अगर एयर लेते हो आप, एयर में लेते हैं तो उसकी वैल्यू अलग होगी, अगर आप रबर ले रहे हो, पेपर ले रहे हो, तो ये डिपेंड करता है, मतलब हर एक जो मटेरियल होती है उसकी जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है वो अलग अलग होती है। अब देखो क्या होता है, जैसे ही आपने एक डाइलेक्ट्रिक को लिया और उसको आपने इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, आपको पता ही है, जैसे मान लो यहाँ पर आपने कोई डाइलेक्ट्रिक ली है, तो ये आपने डाइलेक्ट्रिक ले ली थी, तो ड्यू टू पोलराइजेशन क्या होता है, ड्यू टू पोलराइजेशन, हाँ, जो हर एक जो एटम्स होते हैं वो उसके उनमें स्ट्रेच्ड, ऐसे ऐसे वो स्ट्रेच्ड हो जाते हैं ऐसे, और स्ट्रेन उनमें एक प्रोड्यूस हो जाता है एटम्स में। जैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ आप इंक्रीज करोगे, जितना ज़्यादा आप इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज करेंगे तो जो एटम्स होंगे वो फर्दर क्या हो जाएंगे, ऐसे स्ट्रेच हो जाएंगे, उनमें स्ट्रेन प्रोड्यूस हो जाएगा, स्ट्रेन प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है, और जैसे ही आप मैक्सिमम वैल्यू अप्लाई करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो डिटैच्ड हो जाएंगे एटम से, बिल्कुल डिटैच्ड हो जाएंगे, और वो एकदम से वो उसके बाद वो टर्न हो जाएंगे पॉजिटिव आयन में। तो उसी चीज़ को आप बोल रहे हो इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन ऑफ द डाइलेक्ट्रिक्स। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो आपके शिफ्ट हो जाएंगे, जैसे ये अगर आपके पास यहाँ पर पॉजिटिव प्लेट है तो यहाँ पर बाहर आपके सारे जो नेगेटिव जो चार्ज होंगे यहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे, और जो पॉजिटिव आयन होंगे वो नेगेटिव प्लेट की तरफ यहाँ पर अट्रैक्ट हो जाएंगे। तो अब फिर क्या होगा, जो डाइलेक्ट्रिक होगा, ठीक है, नो मोर रिमेन इन इंसुलेटर। तो आपको पता होना चाहिए कि डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होता है, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी that can be applied to the dielectric without its electric breakdown। इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो दिस इज नोन एज डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल। तो ये जो वैल्यू होगी ये आपके पास आती है यहाँ से, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ब्रेक। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ब्रेक ही हो गया तो वो जो डाइलेक्ट्रिक होगा अब वो अपना वैसा बिहेवियर शो नहीं करेगा, जो उसकी चार्ज को स्टोर करने की कैपेसिटी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, बिल्कुल कम हो जाएगी। और यहाँ पर ये आपके पास आ जाएगा ब्रेक पॉइंट यहाँ पर, और ये डी आ जाएगा। ठीक है, वोल्ट पर डिस्टेंस। और ये जो वैल्यू है इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, वी डी और ये। ठीक है, अब देखो अगर आपने दो पैरेलल प्लेट्स आपने ली हैं और ये पॉजिटिव चार्ज है और ये आपके पास नेगेटिव चार्ज है, तो अगर यहाँ पर, ठीक है, इन दोनों चार्ज के बीच में कुछ ना कुछ सेपरेशन है, कुछ ना कुछ डिस्टेंस है, डी है, और कुछ ना कुछ इसमें यहाँ पर क्या हो रहा है क्रिएट, आपका वोल्टेज भी आप अप्लाई कर रहे हो, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड अपने आप सेटअप हो जाता है। ये मैंने आपको पीछे वाले टॉपिक्स में भी बताया है, तो ये आपको पता ही है कि यहाँ से वैल्यू इतनी आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो करेंगे आप ससेप्टिबिलिटी एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ससेप्टिबिलिटी एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट।
अब ससेप्टिबिलिटी एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसमें आपने रिलेशन भी फाइंड आउट करना है। तो मैंने बता दिया है आपको कि जो पोलराइजेशन वेक्टर P वेक्टर होता है उसकी वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के। और यहाँ पर आपने क्या करना है, इसको ऐसे लिख देना है, P वेक्टर इज इक्वल टू काई ई। इसे आप इसको लेते हैं, कांस्टेंट टर्म ले लेते हैं, एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और ये इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ से जो काई ई की जो वैल्यू है ये आपकी क्या है, काई ई इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। ठीक है, और यहाँ से काई ई की जो वैल्यू आ जाएगी वो आपने लिख देनी, P अपॉन एप्सिलॉन नॉट ई। ये आप ले लेंगे। ठीक है, तो इसको आपने निकाल देना है। आप इसके यूनिट भी निकाल सकते हैं। ठीक है, ये एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी आएगी, नो यूनिट आएंगे। जब भी आप यहाँ पर लिखोगे ना तो इसके कोई यूनिट नहीं आएंगे यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि आपको पता ही है जो आपके पास पोलराइजेशन वेक्टर P वेक्टर है उसके यूनिट आपको पता ही है, कूलम पर मीटर स्क्वायर। अभी मैंने पीछे करवाया कि पोलराइजेशन क्या होता है, डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। यहाँ पर लिख देंगे, जैसे मैं यहाँ पर लिख ही देती हूँ इसके यूनिट ऑफ, तो यूनिट ऑफ पोलराइजेशन वेक्टर पीछे अभी किया अभी आपने, कूलम पर मीटर स्क्वायर, और एप्सिलॉन नॉट के पता ही आपको कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स पर यूनिट चार्ज, फोर्स के यूनिट न्यूटन और कूलम। तो यहाँ पर जो कैंसिल होंगी टर्म्स उनको आप कैंसिल कर देंगे। जैसे ये यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, न्यूटन आपका न्यूटन से कैंसिल हो जाएगा, पर मीटर स्क्वायर पर मीटर से आपका कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर नो यूनिट आएगा, नो यूनिट। फिर आपने रिलेशन फाइंड आउट करना है, रिलेशन बिटवीन काई ई एंड के, ये काई ई एंड के। तो अभी आपने पीछे किया, आपने वैल्यू निकाली थी जो इलेक्ट्रिक, जो रिड्यूस्ड वैल्यू थी इलेक्ट्रिक फील्ड में, E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस ई पी, ये आपने निकाली अभी वैल्यू, रिड्यूस्ड वैल्यू। तो यहाँ से जो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट है वो उसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ई पी और E प्लस ई पी। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन क्या लिखते हैं आप, सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर आप सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट ले लेंगे। और ड्यू टू पोलराइजेशन, जो सरफेस चार्ज डेंसिटी ड्यू टू पोलराइजेशन, इसको आप P से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये वैल्यू आ जाएगी E प्लस पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और अभी आपने P की वैल्यू आपने लिख देनी है, आपने अभी यहाँ पर निकाली आपने ऊपर, काई ई एप्सिलॉन नॉट ई, काई ई एप्सिलॉन नॉट ई। तो यहाँ से वैल्यू फिर आपने लिख देनी है, ई नॉट इज इक्वल टू ई प्लस पी की जगह वैल्यू पुट कर देंगे, काई ई एप्सिलॉन नॉट ई अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। और फिर ई प्लस एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट आप कैंसिल कर देंगे और अंदर क्या बच जाएगा, काई ई। यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा और ई नॉट की जो वैल्यू आएगी, ई आप कॉमन ले सकते हैं, 1 प्लस काई ई, 1 प्लस काई ई। और यहाँ से ई नॉट अपॉन ई आप 1 प्लस काई ई कर लेंगे। और ई नॉट अपॉन ई क्या होता है, अभी आपने किया था, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, द रेशो ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड टू द रिड्यूस वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ के, सॉरी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 प्लस काई ई। ये रिलेशन आपको पता होना चाहिए कि के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 प्लस काई ई। ये आपके पास रिलेशन था। अब जो नेक्स्ट आप टॉपिक करेंगे वो है आपके पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट
कैपेसिटर। ठीक है, यहाँ पर आपने, ठीक है, करेंगे इसको प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ध्यान से इसको समझेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों, आपके पास एक रिलेशन आपने किया ही है, C = Q/V। तो देखो, जो कैपेसिटर ज़्यादा चार्ज कब स्टोर करेगा, कब स्टोर करेगा अपने अंदर ज़्यादा चार्ज, जब उसका पोटेंशियल कम होगा। C = Q/V। तो हमने क्या करना है, जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है उसकी की कैपेसिटी को इंक्रीज करना है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज को स्टोर कर सके। हमने ऐसा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बनाना है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पैरेलल प्लेट जो कैपेसिटर लिया है उसकी पोटेंशियल को हमने क्या करना है, कम करना है। हमें उसकी पोटेंशियल को कम करना पड़ेगा। तो दिस इज नोन एज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो देखो, आपने पोटेंशियल की वैल्यू को आपने कम करना है। तो क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले हमने क्या करना है, प्लेट लेंगे। ठीक है, कोई कंडक्टिंग प्लेट ले लेंगे। जैसे मैं ये डायग्राम बना रही हूँ, जैसे मैं ये एक कंडक्टिंग प्लेट ले रही हूँ। यहाँ पर ये एक कंडक्टिंग प्लेट है। ये मान लो कोई कंडक्टिंग प्लेट है, ये पॉजिटिव चार्ज है, इसको पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी आपने कनेक्ट किया है। तो ये प्लेट ए है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आपने ये इंड्यूस हुआ है, इसको आपने इस प्लेट को पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से आपने कनेक्ट किया है, आगे नेगेटिव ऐसे। तो ये प्लेट ए है। ठीक है, ये प्लेट आपके पास कौन सी है, ए प्लेट है। उसके बाद आपने क्या करना है कि एक अनचार्ज्ड, जो चार्ज नहीं होगा, ठीक है, अनचार्ज कंडक्टिंग प्लेट को आप लाएंगे इसके पास। ये एक अनचार्ज्ड है, इसको आपने चार्ज नहीं किया हुआ है। ठीक है, ये किसी बैटरी के साथ कनेक्ट नहीं किया है, अनचार्ज्ड है। ठीक है, इस प्लेट को यहाँ लाएंगे, बी प्लेट को, और यहाँ पर थोड़ा सा इसको ऐसे, मैं डायग्राम थोड़ा सा ऐसे ड्रॉ कर रही हूँ। ये अर्थ वाला पॉइंट भी दे रहे हैं हम, लेकिन अब ये डिसकनेक्ट है, अभी जुड़ा नहीं है। एक अनकंडक्टिंग जो कैसी प्लेट है, एक अनचार्ज्ड कंडक्टिंग प्लेट है, जो प्लेट बी है, उसको आप प्लेट ए के पास ला रहे हैं। तो फिर क्या होगा, ठीक है, जैसे आप इसको प्लेट बी को प्लेट ए के क्लोज लाएंगे ना, तो जो प्लेट बी है उसका जो पास वाला जो फेस होगा ए प्लेट के, वहाँ पर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, और जो दूसरा फेस होगा, फर्दर फेस होगा, वहाँ पर पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। देखो क्या होगा, जैसे मैं यहाँ पर बना रही हूँ, ये आपके पास पॉजिटिव प्लेट है, ये पॉजिटिव प्लेट है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर। ठीक है, और जो बी प्लेट होगी, बी प्लेट पर कौन सा चार्ज, यहाँ पर इस वाले फेस पर यहाँ पर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। ये ए प्लेट है और ये बी प्लेट है, और इसके जो अपोजिट फेस पर कैसा चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। और ऐसा करेंगे आप, नेगेटिव और पॉजिटिव। अब देखो, जैसे ही आपने क्या किया, जो चार्ज, नेगेटिव चार्ज जो इंड्यूस हुआ बी प्लेट पर, वो क्या करेगा, इस प्लेट ए का जो पोटेंशियल है उसको क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। बच्चों ये डिक्रीज करेगा, क्योंकि यहाँ प्लस है और ये माइनस। देखो, जो बी प्लेट का जो नेगेटिव चार्ज है, जब नेट पोटेंशियल आप करते हो ना, तो नेट पोटेंशियल हमेशा ऐड ही होता है, V3, लेकिन यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है। तो नेगेटिव चार्ज है तो पोटेंशियल आपको पता ही है, 4πε0R। जब आप इनको ऐड करेंगे ना, तो माइनस माइनस प्लस तो होगा, लेकिन माइनस साइन में आएगी वैल्यूज आपकी पूरी माइनस साइन में आएगी। माइनस माइनस आप प्लस तो करेंगे, जितना आप पोटेंशियल क्या करोगे, ऐड करोगे,
तो जो चार्ज क्या है, नेगेटिव है, तो यहाँ नेगेटिव ही लगेगा, तो नेक्स्ट चार्ज आएगा वो भी नेगेटिव में आएगा, नेक्स्ट आएगा वो भी नेगेटिव, माइनस माइनस प्लस तो होगा लेकिन वो नेगेटिव साइन में वैल्यू आएगी। जब नेगेटिव साइन में वैल्यू आएगी तो उस केस में जो ये जो बी प्लेट का जो नेगेटिव चार्ज है, तो ये प्लेट ए का क्या करेगा, पोटेंशियल क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। लेकिन ये जो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज की वजह से इसका प्लेट ए का जो पोटेंशियल है वो इंक्रीज होगा। क्यों होगा, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव होगा तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा, प्लस 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 करके प्लस वैल्यू आएगी ना। जैसे आप टोटल इसको क्या करोगे, जब पोटेंशियल को कैलकुलेट करेंगे तो प्लस में आएगी वैल्यू। तो ये इसके प्लेट ए के पोटेंशियल को क्या कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज इस प्लेट ए के पोटेंशियल को बढ़ा रहा है और नेगेटिव चार्ज इसके पोटेंशियल को डिक्रीज कर रहा है। हमें क्या करना चाहिए, हमें ऐसी वैल्यू लेनी है जिससे पोटेंशियल डिक्रीज हो और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी क्या हो, इंक्रीज हो। तो अब ये जो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज को अब आपने क्या करना है, इसको आपने इसकी आपने अर्थिंग कर देनी है, इसको आपने अर्थ के साथ कनेक्ट कर देना है और सिर्फ जो प्लेट बी है वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव चार्ज ही इंड्यूस रहेगा। जब नेगेटिव चार्ज होगा तो नेगेटिव चार्ज की वजह से जो प्लेट ए है उसका पोटेंशियल डिक्रीज होगा। बिल्कुल इजी टॉपिक है बच्चों। तो फिर ये देखो, ये आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट जो डायग्राम है, ये ए और ये बी और ये सी, ये आपके पास क्या था, पॉजिटिव चार्ज था। ये पॉजिटिव चार्ज था और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव चार्ज इंड्यूस रहेगा बी प्लेट पर सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव चार्ज इंड्यूस रहेगा। और ये जो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज की आप क्या कर दोगे, अर्थिंग कर दोगे। ठीक है, इसको आपने ऐसे कनेक्ट कर देना है और इसकी आपने अर्थिंग कर देनी है। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो अर्थ में चला जाएगा और सिर्फ नेगेटिव चार्ज रहेगा यहाँ पर प्लेट बी पर। और प्लेट बी पर जो नेगेटिव चार्ज है वो इस प्लेट ए का क्या करेगा, पोटेंशियल को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा, कम करेगा। जितना पोटेंशियल कम होगा उतना कैपेसिटर की कैपेसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। उसकी चार्ज को स्टोर करने की कैपेसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, वो ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज क्या करेगा, स्टोर करेगा। तो ये इसका प्रिंसिपल था, प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ये आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल सिंपल है, इसको आपने अच्छे से समझना है। ठीक है, और फिर आगे निकालेंगे आप इस सी की वैल्यू, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। सी की वैल्यू आपने निकालनी है। कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब देखो बच्चों, यहाँ पर आप क्या करोगे, ठीक है, दो प्लेट्स ले रहे हैं हम। जैसे ये मैं इससे डायग्राम बना लेती हूँ। ये दो प्लेट्स ली हमने, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इस प्लेट के ऊपर इसको मैं प्लस क्यू चार्ज दे रही हूँ, पूरा पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पर। और इस सरफेस के ऊपर सरफेस चार्ज डेंसिटी आपको पता है क्या लेंगे, सिग्मा। और वैसे ही जो दूसरा एंड है इसका पैरेलल प्लेट का, यहाँ पर कौन सा चार्ज है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है। बी पर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव। तो जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी वो माइनस सिग्मा होगी। अब आपको पता ही है, जब भी दो पैरेलल प्लेट्स आप लेते हो और उनके बीच में अगर कोई डिस्टेंस है, कोई सेपरेशन है, दोनों प्लेट कितनी दूरी पर रखी हुई हैं, डी डिस्टेंस पर रखी हुई हैं। ठीक है, इतना इनके बीच में सेपरेशन है। और जैसे ही आपने, और इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस भी रहेगा, एक पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट होगा, एक नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी के साथ कनेक्ट होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या होगा, एक पोटेंशियल भी क्रिएट होगा। तो जो डायरेक्शन होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव, यही बनाते हो ना, पॉजिटिव टू नेगेटिव। ये आपके पास पॉजिटिव टू नेगेटिव आप लेते हो। ठीक है, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इन बिटवीन द प्लेट इज गिवन बाय, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, इस केस में
कंडक्टर के केस में आप इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी लेते हो, ये कंडक्टिंग प्लेट्स है ना यहाँ ली हुई है, तो कितनी वैल्यू लेते हो आप, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये अब आपको पता ही है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। जो मीडियम आपने लिया है वो क्या लिया हुआ है, एयर लिया है, वैक्यूम लिया है, ठीक है। यहाँ पर ई ले लिया आपने। जो इलेक्ट्रिक फील्ड, जब भी दो कोई पैरेलल प्लेट्स आप लेते हो और उनके बीच में अगर कोई पोटेंशियल हो और दोनों प्लेट्स आपस में सेपरेटेड हो किसी डिस्टेंस पर, तो वो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड तो होता ही है, ये आपको पता है। E इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी आर, ई इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी आर। जब दो पैरेलल प्लेट्स ली हैं, दोनों पैरेलल प्लेट्स के बीच में डिस्टेंस डी आर है, तो वहाँ पर पोटेंशियल भी होगा ही होगा। एक पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट है, एक नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट है, तो वहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस भी होगा। और जब ये चीज़ होगी तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड तो प्रोड्यूस होगा ही होगा। ये आपको रिलेशन आपको पता ही है, ठीक है। और E इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी आर, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, E इज इक्वल टू डिस्टेंस को आप D ले लो और डी वी को आप V ले लो, और ये V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, है ना। और यहाँ से V की वैल्यू क्या आ जाएगी, E इंटू डी, और जो पोटेंशियल की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर E इंटू डी। ई की वैल्यू क्या है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और साथ में क्या है, D आ जाएगा, D इंटू डी, ठीक है। तो ये आपके पास सिग्मा D अपॉन एप्सिलॉन नॉट वैल्यू आ गई। और यहाँ पर आपको पता ही है कि सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया, पता है ना आपको कि सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया। और यहाँ पर वैल्यू आप लिख देंगे, चार्ज पर यूनिट एरिया ले लेंगे D अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी। ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी। तो अब आप कैपेसिटर की वैल्यू भी निकाल सकते हो, कैपेसिटर की वैल्यू, ठीक है, Q अपॉन V पता है अब आपको। तो यहाँ पर वैल्यू आप लिख देंगे, Q अपॉन V की वैल्यू Q D अपॉन A एप्सिलॉन नॉट, A एप्सिलॉन नॉट, और C की जो वैल्यू आपके पास आ जाएगी, Q से Q आप कैंसिल कर देंगे, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी, C की वैल्यू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। जो कैपेसिटेंस होती है ना पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है एरिया ऑफ द प्लेट्स, एरिया ऑफ द प्लेट A। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसकी होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन। ये आपने निकाल दी फिर जो कैपेसिटर की जो वैल्यू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। तो ये आपको समझ आ गया होगा। तो देखो ये आपने कैपेसिटेंस निकाला है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का। एक A प्लेट ले ली, एक B प्लेट ले लिया है। A प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और B के ऊपर नेगेटिव चार्ज, तो वहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस तो क्रिएट होगा ही होगा, जिसको आप DV बोल रहे हैं। और दोनों प्लेट के बीच में कुछ ना कुछ डिस्टेंस है DR, तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप तो होगा ही होगा। पता है आपको जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज होती है। तो यहाँ पर इन दिस केस क्या करेंगे आप, कितनी वैल्यू आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में ये आपने किया है। और यहाँ से आप पोटेंशियल की वैल्यू निकालेंगे, और सरफेस चार्ज डेंसिटी इज सिग्मा, ठीक है, सिग्मा इज सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, और ये होता है चार्ज पर यूनिट एरिया, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा, और आपने अच्छे से इसको एक बार रिवाइज करना है और अच्छे से प्रैक्टिस भी करना है।